ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दी गई बंद की कॉल के बावजूद जम्मू डिवीजन के तालीमी इदारे खुले रहे। तालीमी इदारों में मामूल के मुताबिक क्लासेस चली। तलबा और असातिज़ा की अटेंडेंस भी मामूल के मुताबिक रही। कुछ इलाकों में तलबा को ट्रांसपोर्ट की वजह से मुश्किलात भी पेश आई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज जम्मू बंद की कॉल दी गई थी, जिसका मिला जुला रद्दअमल देखने को मिला है। शहर के कुछ अंदरूनी इलाके हैं जहां दुकानें बंद थीं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वहाँ नहीं चल रहा था, लेकिन आमतौर पर जो शहर के बाकी हिस्से हैं वहाँ ये देखा गया कि कहीं कहीं दुकानें जुज़वी तौर बंद थी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हज़म मामूल चल रहा था। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये रही, जो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों, वहाँ पर आज लगातार तालीम का जो सिलसिला था वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा था। और कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि बेटा आप बताओ कि आज आपका स्कूल ठीक से लगा, क्या सारे टीचर्स वगैरह आए थे? जी, सारे टीचर्स प्रेजेंट थे सर। हमारे टीचर्स जो हैं दे पीपल आर वेरी पंक्चुअल एंड व्हेन इट कम्स टू देयर हार्ड वर्क, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। और हम 12th में हैं, मतलब 11th 12th के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसिस वो लोग दे रहे हैं हमारे बोर्ड्स के लिए। बंद था, बंद की कॉल थी, क्या आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई, कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। घर जा रहे हैं, क्या आपको गाड़ियाँ वगैरह मिल रही हैं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ट्रांसपोर्ट की? अभी तो हम वेट कर रहे हैं कि मतलब जैसे कि हम वेट कर रहे हैं कि हमें कोई लेने आ जाए। अभी तो मतलब ट्रांसपोर्ट जो लोकल्स हैं अभी मुझे वो नहीं पता। अच्छा, आपने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आज ट्रांसपोर्ट की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उन्हें जैसे कि कुछ बच्चे हमारे साथ बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि अब वो अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे हैं कि वो गाड़ियाँ लेकर आ जाएँ और उन्हें अपने घरों तक पहुँचाएँ। लेकिन मजमूई तौर पर हमने ये देखा कि जम्मू में आज भी मामूल के मुताबिक तालीम चलती रही। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू बार एसोसिएशन के बंद के दौरान ऐसे भी मंजर देखने को मिले जिसमें एहतजाजी वकला बंद के लिए जबरदस्ती करते नजर आए। यही नहीं, कुछ वकला लोगों को और ड्राइवरों को डराने के लिए डंडों का इस्तेमाल भी कर रहे थे। डोडा में सुबुकदोश सदर गुलाम हसन और बार के दीगर अराकीन की रजामंदी से एडो मुश्ताक अहमद को मुतफ़िक़ा तौर पर बार एसोसिएशन डोडा का सदर मुंतखब किया गया। वहीं एडवोकेट फारूक खान को बतौर नायब सदर मुंतखब किया गया। सदर मुकर्रर होने पर एडो मुश्ताक अहमद ने वकला बरादरी से खिताब किया। उन्होंने वकला की फलाह व बहबूद के लिए काम करने और अहम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर उठाने को यकीन दहानी भी की। यहाँ पर एक तो ये मसला था कि हमारे यहाँ बॉडी नहीं थी, तो पहला मसला ये हल हो गया कि हमने एक बॉडी एक तश्कील दी यहाँ कंसेंसस से, सबकी मर्जी से, सबकी सलाह से, बार मेंबर्स की सलाह से। तो उसके बाद हम जो यहाँ के मसाइल हैं, जिसमें यहाँ बेंच है, हाई कोर्ट बेंच की मांग है और दूसरे मसाइल हैं यहाँ वकला बरादरी के, और यहाँ पर बहुत सारे मसले हैं जिनके हल करने के लिए बॉडी जो बनी है बार की, हम सब इनको कॉपरेट करके इन मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, मसाइल यहाँ के बार के बहुत ज़्यादा हैं, तो सब साथियों की मदद से, इनकी मशावरत से, इनके ताउन से हम हतुल वसा कोशिश करेंगे कि उनको हल करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आज अपनी 45वें सालाना जनरल मीटिंग का इनेकाद किया। RIL के चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंपनी की सालाना जनरल मीटिंग से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने 5G जियो के हवाले से बड़ा ऐलान भी किया। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो दिवाली 2022 तक मुल्क में अपनी 5G सर्विसेज शुरू करेगा। इसकी शुरुआत मेट्रो शहरों से की जाएगी। रिलायंस जियो 2 लाख करोड़ की सरमायाकारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कायम करेगा। Friends, we are also privileged to have some of the world's leading technology players as our strong partners in our Made in India 5G collaboration. We are excited to work with Meta in realizing our vision of bringing the benefits of immersive technology to everyone. We believe India's vibrant digital ecosystem can play a critical role in shaping the metaverse and bring new possibilities in education, healthcare, and commerce 4.0. We are working with Google to develop ultra-affordable 5G smartphones for India and to leverage the advanced capabilities of Google Cloud
to offer Jio's private 5G stack and other 5G enabled solutions to both domestic and global users at scale. We are partnering with Microsoft to expand the Azure ecosystem in India and to develop a vibrant ecosystem of cloud-enabled business applications and solutions, especially for small and medium businesses. We are working with Intel data centers, 5G edge locations, and in infrastructure for cutting-edge applications like artificial intelligence. And we have well-established relations with leading global network technology providers like Ericsson, Nokia, Samsung, and Cisco. And today, I want to announce one more exciting partnership with Qualcomm, who is not only a global semiconductor and communications technology major, but also one of our valued investors in Jio Platforms. मेवा काश्तकारों और डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर ने बांग्लादेश हुकूमत की तरफ से अमरीकी सेब पर टैक्सों में इजाफे के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया है। सोपोर फ्रूट मंडी के सदर फयाज अहमद मलिक का कहना है कि मेवा सनत गुज़िश्ता 5-6 सालों के दौरान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पहले ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। टैक्सों में इजाफे ने मेवे सनत और काश्तकारी की कमर तोड़ दी है। मेवा काश्तकार बैंकों के भारी कर्जों में डूब चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी सेब की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी की मांग के साथ साथ मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया से मसले में मुदाखलत का मुतालबा किया है। कि आप जानते हैं फ्रूट इंडस्ट्री जो बैकबोन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, अभी 4-5 सालों से जो हमारा टैक्स जो हुआ करता था बांग्लादेश को, लेकिन 2-3 सालों से इतना बढ़ा दिया। पिछले साल हमारा 40 रुपए पर केजी पर टैक्स हो, लेकिन इस साल उन्हें 55 रुपए कर दिया, जो कि हमारे एक ट्रक पर बैठता है 13 से 14 लाख रुपए। हमारे एलजी साहब से अपील होगी कि इसमें खुद मुदाखलत करके सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके और वो आगे बांग्लादेश गवर्नमेंट से बात करे और ये टैक्स कम होना चाहिए और ईरानियन एप्पल पे बैन लगना चाहिए। जिस तरह वो टैक्स फ्री यहाँ पे आ जाता है, हमारा माल भी टैक्स फ्री बांग्लादेश में घुसना चाहिए ताकि यहाँ के ग्रोवर्स को फायदा मिल सके। महकमे हॉर्टिकल्चर ने मालिकाने बागात के लिए एडवाइजरी जारी की है। चकवटू, टंगमर्ग और असनूर इलाकों में हालिया दिनों बादल फटने और ज़ालाबारी से हुई है। महकमे ने सेब की फसल के बचाव के लिए एहतियात बरतने के अलावा दवाई के छिड़काव की हिदायत दी है। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कुलगाम निसार अहमद ने बताया कि बागात और मकानात के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। रिपोर्ट मिलने के बाद मुतासरीन की मदद करने की यकीन दहानी भी कराई। अगर हमारा एप्पल फ्रूट का सीज़न है, हार्वेस्टिंग के करीब है और जो सालाबारी की वजह से जो नुकसान हुआ है, तो इंस्टेंट एडवाइजरी उनको वहाँ पे मिली। तो मेरी भी यहाँ पे गुजारिश रहेगी लोगों से जहाँ भी ये सालाबारी हुई है कि आप मैनकोजीब की स्प्रे कर दीजिए अपने इमीडिएटली अपने ऑर्चर्ड्स में, और उसके 2 दिन बाद आप उसमें यूरिया 200 ग्राम फी 100 लीटर के हिसाब से अपने ऑर्चर्ड्स में कीजिए जहाँ भी सालाबारी हुई है। तो सैटरडे को ही हमने टीम्स वहाँ पे डिप्यूट की हैं, वो हर घर में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि ऑर्चर्ड में कितना नुकसान हुआ है सालाबारी की वजह से। कहीं हमारे पौधे उखड़ भी गए हैं। शुपिया के हुनरमंद शख्स ने काश्तकारी के शोबे में नई तकनीक मुतारिफ की है। इस तकनीक के जरिए सेब की फसल की 50 से ज्यादा नई अक़साम हासिल की जा रही है। मकामी लोग और किसान इस नई तकनीक की जानकारी हासिल कर रहे हैं। पंजूरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले शाहनवाज खान को कई बार एजाज से नवाजा जा चुका है। पंजूरा गांव के काश्तकार सेब की काश्तकार में मजीद नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इस तकनीक को ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए कारआमद करार दिया। इलाके के काश्तकारों ने सेब के दरख्तों को नई अक़साम में तब्दील कर दिया है, जो किसी भी किसान के लिए ज्यादा मुफीद और मुनाफा बख्श है। खान सेब की काश्त को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मजीद फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। काश्तकारों ने शाहनवाज खान की काविशों की तारीफ की। डिवाइड करना चाहता था, फिर मैंने ये एक कॉन्सेप्ट देखा, हिमाचल में देखा, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं इसको 3 हिस्सों में बांटूं, जैसे अर्ली, मिड और लेट। उसमें मैंने ये पहल की, तो मगर मुझे लगा इसमें हमारा फ्रूटिंग भी बहुत ज़बरदस्त आया, इसमें क्वालिटी भी बना, कलर भी आया, सब कुछ। और हमने थोड़ी इसमें एक्स्ट्रा, फिर जब कोई चीज़ आपको, तब तक हम मेहनत क्या करते थे क्या नहीं करते थे, लेकिन बाद में जब इसने रिज़ल्ट दिखाने शुरू किया हमारी इंटरेस्ट भी बढ़ गई।
टॉप ग्राफ्टिंग का इनिशिएटिव यहाँ पे लिया। पहले इन्होंने हिमाचल से यहाँ पे बडवुड ला के यहाँ पे कम से कम 150 वैरायटीज़ यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए और उनका रिज़ल्ट फिर इन्होंने देखा। और जब ये उसमें सक्सेसफुल हुए तो इन्होंने लोगों को यहाँ पे विज़िट करना स्टार्ट कर दिया और लोग यहाँ पे इंस्पायर होके अपने बगीचों को चेंज करने लगे, मॉडिफाई करने लगे, क्योंकि हमारी जो रेड डिलीशियस वैरायटी थी उसमें पूरा कलर डेवलपमेंट नहीं आता था या उसमें पूरी शेप नहीं आती थी। कुलगाम पुलिस